आज जातीय जनगणना, आज अगर मोदी जी ने कहा है तो वो बिहार को जीतने की नज़र से कहा है, जैसी योजना पर योजना होता है, लेकिन अगर उसको इंप्लीमेंट नहीं हुआ, उस पर काम नहीं हुआ, तो मोदी जी को आने वाले लोकसभा में भारी पड़ेगा। ओवैसी साहब पे एक टैग है, एक ठप्पा है कि वो मुसलमानों के लीडर है। हालांकि हर तरफ ये बात आती है कि वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी को साथ देते हैं, बीजेपी का बी टीम है, लेकिन बिहार का जो 17% मुसलमान है वो कई माने में बहुत इम्पोर्टेंट है और कई वहाँ के ज़िलों में बहुतायत में मुसलमान है, जैसे अररिया है, पूर्णिया है, दरभंगा है, अन्य क्षेत्र हैं जहाँ पे 80% मुसलमान रहते हैं। उनको लोक लुभावना करके मुसलमानों को आगे लेकर के आज भी उनका 5-6 MLA है, तो वो चाहते हैं कि मुसलमान हमारे साथ हो जाएं, हमारी कुछ संख्या बढ़ जाए, लेकिन इन संख्या बढ़ने से सत्ता में नहीं आ सकते, सरकार नहीं बन सकता जब तक सभी को साथ लेकर के समानता, मानवता, ह्यूमैनिटी, इंसानियत को लेकर के जात पात से ऊपर हट करके आगे बढ़ना होगा। सर, जातीय जनगणना के बिहार में क्या असर पड़ेगा, क्योंकि बिहार में इसी साल चुनाव भी है। जर्नलिस्ट महोदय, जातीय जनगणना की मांग बहुत उचित है और हम लोगों ने बहुत पहले से इस पे उठा रहे हैं। सभी पार्टियों ने करीब करीब उठाया, लेकिन इसका जो श्रेय NDA सरकार यानी मोदी जी ले गए। ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि पूरे भारत के अंदर जातीय जनगणना की जाए। जब विपक्ष के इंडिया गठबंधन जिसमें राहुल गांधी की अगर बात आती है, तो जब वो बिहार में या कर्नाटका में या तमिलनाडु में या तेलंगाना में अन्य राज्यों में थे, तो उन्होंने जातीय जनगणना शुरू क्यों नहीं किया? वो कहते हैं कि मेरी आवाज़। अरे भाई, आवाज़ सबकी होती है, जो इम्प्लीमेंट करता है, जो उसको पूरा करता है, वही हीरो बनता है। और आज जातीय जनगणना, आज अगर मोदी जी ने कहा है तो वो बिहार को जीतने की नज़र से कहा है, जैसी योजना पर योजना होता है, लेकिन अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उस पर काम नहीं हुआ, तो मोदी जी को आने वाले लोकसभा में भारी पड़ेगा। आगे केंद्र सरकार का जातिगत जनगणना कराए जाने के फैसले के बाद बिहार में राजनीति भी तेज हो गई है। सर, तेजस्वी यादव 2 कदम आगे बढ़ते हुए पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षण की बात कर रहे हैं। इन मांगों को कैसे देखते हैं और जातीय जनगणना पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बिहार एक ऐसा राज्य है जो पूरे भारत को देखता है, राजनीतिक से परिपूर्ण है, गरीबी है, पिछड़ा है, मानता हूँ, गुंडागर्दी है, मानता हूँ, जंगल गुंडा राज है, ये भी मैं मानता हूँ, लेकिन वहाँ पे 38% अति पिछड़ा रहते हैं, 17% मुसलमान हैं, 14% यादव हैं, और अगर हम पिछड़ा सबको मान लें तो 84% का हिस्सा बनता है। लेकिन राज्य और साम्राज्य जो है वहाँ पे अगड़े लोगों का है, कोयरी, भूमिहार और कायस्थ और राजपूत का है। और यही वजह है कि सब लोग चाहते हैं कि कर्पूरी ठाकुर या पिछड़े लोग या मुसलमानों का वोट हमें मिल जाए, हम राज्य करें। इसलिए वहाँ पे एक नहीं, आज बिहार के विधानसभा में 43 पार्टियां उतरने जा रही है, हो सकता और भी बढ़ जाए। तो सब अपना सत्ता चाहती है, लेकिन उनमें सोच और समझ नहीं है, उनके अंदर काम करने का तरीका नहीं है। वोट बढ़ता है और कहीं ना कहीं जो 1-2-5% हैं वो सत्ता में चले जाते हैं। यही खेल मोदी जी खेल रहे हैं। मोदी जी चाहते हैं लोगों को तोड़ें और अपनी तरफ कर लें और हम राज्य करें। सरकारी के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की मांग जोर पकड़ रही है। सर, इसके अलावा आबादी के अनुपात में जमीनों के बंटवारे की बात भी हो रही है। इन सबको कैसे देखते हैं आप? ये सब राजनीतिक से ओतप्रोत है। हमारे संविधान कि आर्टिकल 14 और 15 कहता है समानता का अधिकार, जिसकी जितना हिस्सेदारी उसकी भागीदारी मिलना चाहिए। लेकिन ये सब राजनीतिक से ये बड़ी बोल करते हैं, कहीं फ्री की रेवड़ी बांटते हैं, कहीं आरक्षण की बात करते हैं, कहीं सेवा भाव की बात करते हैं, कहीं जातीय जनगणना और धर्म की बात करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ये सब कुर्सी के लिए ललायत हैं और कुर्सी का खेल खेल रहे हैं। असुद्दीन ओवैसी भी बिहार के दौरे पर जा रहे हैं, वह सीमांचल और मिथिलांचल जाएंगे। ओवैसी के आने से क्या राजनीतिक नफा नुकसान हो सकता है? देखिए, ओवैसी साहब पे एक टैग है, एक ठप्पा है कि वो मुसलमानों के लीडर है। हालांकि हर तरफ ये बात आती है कि वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी को साथ देते हैं, बीजेपी का बी टीम है। लेकिन बिहार का जो 17% मुसलमान है वो कई माने में बहुत इम्पोर्टेंट है और कई वहाँ के ज़िलों में
बहुतायत में मुसलमान जैसे अररिया है, पूर्णिया है, दरभंगा है, अन्य क्षेत्र हैं जहां पे 80% मुसलमान रहते हैं, उनको लोक लुभावना करके मुसलमानों को आगे लेकर के आज भी उनका 5-6 एमएलए है। तो वो चाहते हैं कि मुसलमान हमारे साथ हो जाएं, हमारी कुछ संख्या बढ़ जाए, लेकिन इन संख्या बढ़ने से सत्ता में नहीं आ सकते, सरकार नहीं बन सकता जब तक सभी को साथ लेकर के समानता, मानवता, ह्यूमैनिटी, इंसानियत को लेकर के जात पात से ऊपर हट करके आगे बढ़ना होगा। मैं चिराग पासवान का मैं आदर करना चाहता हूं कि उसने कहा कि धर्म और राजनीति को अलग रखा जाए। यही डॉक्टर दुआ का कहना है कि धर्म और राजनीति को अलग करें। ये सब रोटी सेकने का काम कर रहे हैं और इससे बिहार का बदहाली बढ़ रही है। इसी के अलावा प्रशांत किशोर है, इसके अलावा और भी कई पार्टियां हैं जो इस बार ताकत दिखा रही है, जिसमें शिवदीप लांडे की शिवदीप लांडे, सभी इस क्वेश्चन को दोबारा लेते हैं। ओबीसी के अलावा प्रशांत किशोर है, इसके अलावा और भी कई पार्टियां हैं जो इस बार ताकत दिखा रही है सर, जिसमें शिवदीप लांडे की हिंद सेना पार्टी, आईपी गुप्ता की इंडियन इकबाल पार्टी और आपका भी संगठन है जो चुनावी तैयारियां कर रहा है। ये दल बिहार में असर डालेंगे और एनडीए या इंडिया गठबंधन में से किसको चुनावी चोट पहुंचाएंगे सर? जर्नलिस्ट महोदय, प्रशांत किशोर आप लोग करते हैं, आप उसका पूरा क्यों नहीं बोलते हैं कि प्रशांत किशोर पांडे, पीके पांडे, वो खैबर के रहने वाले हैं, एक भूमियार परिवार से हैं, आप बोलिए ना। नतीजा है कि वो जो चाहते हैं कि मुसलमान और अति पिछड़ा उनके साथ हो जाए, वो मुख्यमंत्री हो जाए। अब तो कई लोगों को कह रहे हैं कि मुझे बिहार से लेना देना नहीं है, मैं तो केंद्र का लीडर बनना चाहता हूं। बहुत सारी पार्टियां सब अलग अलग चट्टे बट्टे अलग अलग एजेंडा लेके जा रहे हैं। कोई शपथ नहीं भर रहा है, कोई साथ लेके नहीं चल रहा है, सबको कुर्सी चाहिए, सब जो है राजनीतिक में जो है आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रशांत किशोर पांडे लगातार 2.5-3 साल से बिहार के अंदर घूम घूम करके वो एक अपना छवि तो बनाए हैं, लेकिन जो बिहार के अंदर जातीय समीकरण है, धर्म का लड़ाई है, जात का है, उसमें वो फिसड्डी हो रहे हैं, वो पीछे चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो बीजेपी को डैमेज करेंगे और तेजस्वी को फायदा होगा। तो अब वहां पे जो है अगर इस तरह की तोड़फोड़ होगी और अन्य पार्टियां आएंगी जिसमें मानवता सबको लेकर के ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी एनपी जो इन्वेलप लेके जा रही है, वो सबको जोड़ने की बात कर रही है। हम उस पर विचार कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी को फायदा पहुंचा रहे हैं, जिससे 43 पार्टियां जो है फायदा पहुंचा रही है और चाहती है बीजेपी कि और बहुत सारी पार्टियां आए, लोग बटे, वोट बटे, कटे और मैं स्वीप कर जाऊं। तो आज बिहार की स्थिति यह है। सुन लीजिए जर्नलिस्ट महोदय, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, मैं भविष्यवाणी वक्ता नहीं हूं। जिस तरह से लोग लड़ रहे हैं, जिस तरह से प्रशांत किशोर पांडे और तेजस्वी और अन्य पार्टियां लड़ रही है, उससे बिहार में बीजेपी को फायदा होने जा रहा है। जो दिल्ली के अंदर हुआ वही बिहार के अंदर होगा और इसके लिए मोदी जी जो है एन केन प्रकार तरीके से एक बिहार को जीतने के लिए छोटे से लेके बड़े रिस्क लेकर करके वो गेम खेल रहे हैं। इसे जनता को समझना होगा। सर आखिरी सवाल है, आप और आपकी पार्टी क्या बिहार के चुनावी मैदान में नजर आएगी और क्या किसी भी दल के साथ गठबंधन के प्रयास चल रहे हैं सर? देखिए, हम लोग समता का, समानता का मान करने वाले, अधिकार और हक की बात करने वाले हैं। जो लोग आर्थिक आज़ादी, सामाजिक भागीदारी, हिस्सेदारी देने की बात करेगा, सबको समान रूप से, चाहे वो जात किसी भी जात का, किसी भी समुदाय का हो, लेकिन बिहार का विकास करेगा। कोई उसके पास मॉडल हो, प्रोजेक्ट हो जिस पे काम करेगा और बिहार को तरक्की करेगा, वहाँ के नौजवानों को रोजगार और शिक्षा स्वास्थ्य देगा, हम उसको साथ ले सकते हैं। अगर साथ नहीं देगा तो अहरा नेशनल पार्टी एनपी अकेले दम पर बिहार के अंदर 243 उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहा है। देखते हैं जनता का क्या मूड बनता है और ऐसी सूरत में बिहार को विश्व का सबसे उन्नत और विकसित राष्ट्र बनाने का सपना, और वो भी एफिडेविट के साथ जिसमें बहुत सारे काम हैं, और उसको अहरा नेशनल पार्टी मानवीय मूल्यों का काम करेगा। हमें प्यार मिल रहा है और उम्मीद है कि बिहार के अंदर इन्वेलप जो है एक खजाना लेकर के जो जा रहा है, उससे बिहार का फायदा हो।